हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर यूनिवर्सिटी में। देखते हैं टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आया हूं और इसमें से सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आप 25 में से पहले कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में हैं और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। मीठे शीतल पे सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? मीठे शीतल पेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? कार्बोनेटेड पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कैफीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनेटेड पानी बोलते हैं मीठे शीतल पेय को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे आलू के चिप्स को मुरमुरे रखने के लिए किस गैस को भरा जाता है? कुरकुरे आलू चिप्स को मुरमुरे रखने के लिए किस गैस को भरा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि वो मुरमुरा रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। अब पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 है। तो अगर इसका द्रव्यमान पूछ दे पानी का तो ये कैसे निकालेंगे? तब ये 2 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 1 गुना 2। ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या? ये होता है परमाणु संख्या 8, तो द्रव्यमान संख्या 16। ये दोनों को जोड़ दें, 1 दूना 2 प्लस 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18। तो कितना पानी का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 18। आप लोग पीरियोडिक टेबल में 1 से कम 30 तक याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक हॉर्न सिल्वर नहीं है? कौन एक सिल्वर नहीं है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लूनर कास्टिक जो है आपका वो एक सिल्वर नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसको औरम कहा जाता है? औरम किसे कहा जाता है? तो कांसा, सोना, चांदी, तांबा। तो औरम किसको बोलते हैं? सोना का हम लोग क्या बोलते हैं? औरम भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक मछली नहीं है? स्टार फिश, गिटार फिश, पाइप फिश, सॉ फिश। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्टार फिश जो है वो मछली का प्रजाति नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, लोलक की कालावधि निर्भर करता है। लोलक मतलब पेंडुलम। लोलक मतलब क्या हो गया? पेंडुलम। जो घड़ी में इधर से उधर होते रहती है उसको पेंडुलम बोलते हैं हिंदी में, लोलक। वो किस पर निर्भर नहीं करता है? कालावधि का मतलब उसका जो टाइम होता है जाने का, वो किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान के ऊपर, और आपका है लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, तापक्रम के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोलक जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, वो लंबाई पर निर्भर करता है, वो समय पर भी निर्भर करता है और वो ताप पर भी निर्भर करता है। चलिए इसीलिए आप सुने होंगे कि गर्मी के दिन में लोलक का क्या होता है? समय भी बढ़ जाता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और ठंडे दिन में कम हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यहाँ पर सॉरी प्रकार लिखा गया फ्रेंड्स, यह प्रकाश की गति है। यहाँ पे प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो प्रकाश की गति क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटती है, वैसी ही रहती है, धीरे धीरे गिर जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? गति, जो प्रकाश का गति है वो क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर, मीडियम का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे तो प्रकाश का गति भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक डायमैग्नेटिक है, मतलब प्रतिचुंबकीय है? इसमें से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? लोहा, बिस्मथ, निकिल, कोबाल्ट। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मथ। बिस्मथ क्या है? एक प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा। बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि 100 वाट वाला 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाइएगा तो विद्युत ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, KWH। बस 1 किलो वाट में कितना होता है आप लोग ये भी याद रखेंगे। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट में 1000 वाट आप लोग याद रखेंगे। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। बस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। 100 वाट हो गया
कितना बल्ब जल रहा है? 100 वाट का 10 बल्ब जल रहा है, 1 घंटा जलाते हैं, 1 घंटा। यहाँ पर अगर रहेगा 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, तो यहाँ गुना में क्या अगला कर देंगे, फिर उतना महीना को गुना कर देंगे बस। अब बराबर बट्टे में क्या करेंगे, 1000 से आप भाग दे देंगे, तो ये तीनों का 3 शून्य कट गया, ये पूरा का पूरा मान कितना आ गया, 1। तो इसका कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह का आप घर के बिजली भी कहीं भी निकाल सकते हैं। कितनों का पूछे वो, अगर 100 वाट का 10 बल्ब था, यहाँ बोलता 2000 वाट, 3000 वाट का, ये सारा कुछ फ्रिज लगा हुआ है, ये पंखा लगा हुआ है, वो टीवी लगा हुआ है, कुछ भी सबका वाट एक साथ कैलकुलेशन करके जितना का है वो क्या करना, उस घंटे को या घंटा को समय से गुना कर लेना है। घंटा और जो महीना रहेगा या सप्ताह रहेगा उसको गुना करके 1000 से आप भाग दे देंगे, तो आपका यूनिट का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? धारा मापी, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर या जनित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें किया जाता है? तो डायनेमो जनित्र बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डायनेमो जनित्र बनाने में किया जाता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो फैराडे। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, याद रखेंगे, फैराडे ने। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? मतलब लेंज का नियम किसके लिए प्रयोग होता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम जो है ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्वनि मापी, प्रकाश प्रकीर्णन, रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। जो उनको नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को कब दिया गया था ये भी बता चुके हैं, 1930 में मिला था इनको। और किसके लिए, किस क्षेत्र में? ये फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके लिए? तो प्रकाश का प्रकीर्णन पर ये क्या किए थे, खोज किए थे, तो उन्हीं के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था ये भी याद रखेंगे, 1901 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। मतलब सीपीयू में एक कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, एक और क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक या लॉजिक, आउटपुट, रोम। अच्छा, 5वां ऑप्शन है इनपुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अर्थमेटिक या लॉजिक। सीपीयू में कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, एक अर्थमेटिक और लॉजिक होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? विंडोज सॉफ्टवेयर जो अभी लेटेस्ट 11, 12, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 12, ये सब जो है स्टार्टिंग विंडोज का सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने कराया? IBM द्वारा, एप्पल किया, विप्रो किया या माइक्रोसॉफ्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज सॉफ्टवेयर को किसने किया, बनाया था सबसे पहले? तो याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का वो विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? डुमास ने, कोलबर्ट ने, डुप्ले ने, जेम्स प्रिंसेप ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलबर्ट ने किया था। कोलबर्ट ने का स्थापना किया था भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी को। कहाँ किया था ये भी याद रखेंगे, मूसलीपट्टनम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मूसलीपट्टनम। मूसलीपट्टनम में भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी को स्थापित किया किसने? कोलबर्ट। और कहाँ किया था? तो मूसलीपट्टनम में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारी करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? ये क्या है? मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? संग्राम सिंह, हेमू, बाजीराव और लास्ट ऑप्शन आपका छत्रसाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमू। हेमू जो है दिल्ली के गद्दी पर जो एकमात्र हिंदू शासक था जो मुस्लिम समय में ये बैठे हुए थे। और ये एक बहुत फेमस है इनका, पानीपत का द्वितीय लड़ाई। पानीपत का द्वितीय लड़ाई 1556 में लड़ा था किसके किसके बीच? अकबर, हेमू और अकबर के बीच। बहुत ही फेमस, आप लोग जानते होंगे। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय लड़ाई भी हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा,
45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, या 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोब पर दो स्थानों की दूरी नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां, 44वां संशोधन, 46वां या 74वां? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। किसके तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था ये भी याद रखेंगे, 1976 में हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, तो ये भी याद बहुत बार पूछा गया, आप लोग याद रखेंगे। लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो किसने बनाया था? हेराल्ड डोमार मॉडल पर था, महालनोबिस मॉडल पर था, नौरोजी मॉडल या जेएल मॉडल? इसका राइट आंसर क्या होगा? हेराल्ड डोमार मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब था? तो 1951 से 56 तक, याद रखेंगे। 1951 से 56 तक क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कौन है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में, त्वचा में, फेफड़ा में, गुर्दा में? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? तो यकृत में। कहाँ रहता है? वो यकृत में रहता है। विटामिन ए का क्या नाम है? इसको रेटिनॉल बोला जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ये वसा में घुलनशील है। वसा में कौन कौन सा घुलनशील है? ए, ई, डी, के, ये 4 विटामिन हैं जो क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं, ए, ई, डी, के। अब मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत में क्या बनाता है? वो पीत बनाता है। यकृत क्या बनाता है? पीत का भी निर्माण करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति, या समन्वय और पर्यवेक्षक प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी? इसका जो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है वह क्या है? समन्वय और पर्यवेक्षक प्राधिकारी, मतलब उनके देख रेख में काम किया जाता है। तो ये समन्वय और पर्यवेक्षक प्राधिकारी ये केवल संविधान के अंतर्गत पंचायत समिति जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया है, पंचायत समिति को। और कौन सा? भाग 9, याद रखेंगे, भाग 9 का अनुच्छेद आर्टिकल 243 के तहत इसका क्या है? संविधान में प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत कैसा है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये भी पूछा गया पंचायत, ये आपका जो है वो पंचायत किस तरह का है भारत में? तो त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा का जो स्कूल है, कॉलेज था, महाविद्यालय, वो किसने विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार को विध्वंस किया था। नालंदा बिहार को बनवाया था किसने? तो गुप्त प्रथम ने बनाया था नालंदा बिहार को। याद रखेंगे, नालंदा बिहार को किसने बनवाया था? तो गुप्त प्रथम ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू। कब किया था? 1923। तो ये लिखा हुआ है कहाँ पर? तो लखनऊ में। याद रखेंगे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। लखनऊ में स्थापना किया था स्वराज पार्टी का 1923 में, CR दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतमाला परियोजना किससे जुड़ा है? दूरसंचार क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, सड़क क्षेत्र, बंदरगाह क्षेत्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सड़क क्षेत्र से आपका क्या जुड़ा हुआ है? भारतमाला परियोजना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के
विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही हुआ था विरोध। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।